पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है अपना दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में कि हमने दुनिया में बहुत अच्छाइयाँ देखी, हमें दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, लेकिन अपना कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ तक कि भगवान से भी अच्छा कौन है, भगवान भी मिले, अच्छे भगवान मिले, खोटे भगवान नहीं। खोटों की चर्चा तो अपन को करनी नहीं। बहुत चोखे भगवान मिले, साक्षात तीर्थंकर। और हमने उनकी खूब प्रशंसा की, पूजा की, उनके सानिध्य में रहे, उनके समोषण में गए, उनकी दिव्य धुनी सुनी और हमें बहुत अच्छे लगे वो भगवान। लेकिन हम ये विचार नहीं कर पाए, जितनी अच्छाइयाँ हम दूसरों में देखते हैं उसका एक अंश भी अपने में अच्छाई आ जाए। हम दूसरे को अच्छा देखते हैं लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनते, स्वयं अच्छे बनने का प्रयास नहीं किया। हमने भगवान को देखा, भगवान का खूब प्रशंसा की, खूब पूजा की, लेकिन भगवान बनने का भाव भी नहीं आया। अनंत बार हुआ है, एक बार नहीं, अनंत बार अपन को भगवान मिला, चोखा भगवान मिला। खूब उनकी भक्ति करने में मन भी खूब लगा, खूब पूजाएं की, खूब द्रव्य चढ़ाए दो, लेकिन एक बार भी ये मन नहीं आया कि मैं भगवान बनूं। एक कदम भी यदि भगवान के पक्ष में चल जाते बनने के लिए तो अभी तक अपन भगवान बन जाते। एक कदम, एक भगवान के कहने पर, एक भगवान के दर्शन करने पर मात्र मैं एक कदम चलूंगा। एक भगवान के एक भाव में, पूरी जिंदगी में भगवान में जितनी अच्छाइयाँ हैं उनमें से मैं एक अच्छाई ग्रहण करूंगा, बस एक, ओनली वन, पूरी जिंदगी भर में। तो भी अभी तक अपन इतने भगवानों के दर्शन कर चुके हैं कि अच्छाइयाँ कम पड़ जाती, भगवान का दर्शन उससे भी अनंत गुणा हुआ। अच्छाइयाँ तो सीमित होती हैं, कोई अच्छाइयाँ ज्यादा नहीं होती। अच्छे लोग हमें ज्यादा मिलते हैं, अच्छाइयाँ कम हैं और अच्छे लोग हमें बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। भगवान के गुण उतने नहीं हैं जितने भगवान हमें मिल चुके। भगवान में इतने गुण नहीं हैं जितने बार अपन को भगवान मिल चुका। अभी तक तो अपन सब भगवान बन गए होते, लेकिन हमने भाव ही नहीं किया, परिणाम ही नहीं किया। हमें बहुत सच्चे गुरु मिले, गणधर परमेष्टि जैसे, कुंद कुंद महाराज जैसे, बहुत बड़े बड़े महाराज मिले, सुत केवली जैसे अच्छे महाराज मिले, अच्छे महाराज मिले, लेकिन उनसे हमने कोई अच्छाई ग्रहण नहीं की। हमने उनकी प्रशंसा की, पूजा की, सब कुछ किया। हम उनके चेले बने, वो हमारे गुरु बने। हमने गर्व से कहा ये हमारे गुरु हैं, हमने गर्व से कहा कि हमारे महाराज हैं, गणधर परमेष्टि हैं, सुत केवली हैं। सब कुछ हुआ, लेकिन हमने उनसे एक भी अच्छाई ग्रहण नहीं की। परिणाम है कि हम वही हैं जहां थे। थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं, स्वर्ग तक चले गए हमें। स्वर्ग कोई अपना ठाइया नहीं है, स्वर्ग तो एक पर्यटक क्षेत्र है, सम्यक दृष्टि का एक पर्यटन क्षेत्र है। स्वर्ग कोई अपना ठाइया नहीं है, सम्यक दृष्टि का, भव्य जीव का। वो तो एक घूमने के लिए ठीक है, मृत लोग में बोर हो जाते हैं तो चलो स्वर्गों की सैर कराए। आप लोग कभी कभी घर में रहकर बोर हो जाते हैं
तो बोलते चलो हिल स्टेशन पर घूमाए, गार्डन में घुमाए। ऐसे स्वर्ग एक संसार का गार्डन है, एक पर्यटन क्षेत्र है, अच्छा पर्यटन क्षेत्र। तो कभी कभी घूमने के लिए मन बन जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कोई भाव ही नहीं किया। गुरु मिल गया, हम अपने आप को धन्य मान लेते, बहुत धन्य मान लेते। हमें गुरु मिल गया ना, अब हमारा सब कुछ हो जाएगा। नहीं मान हुआ। अच्छे गुरु मिलने के बाद हमें उनसे एक अच्छाई लेना है, एक अच्छाई, ज्यादा अच्छाइयां नहीं चाहिए। जिस गुरु की तुम्हें जो अच्छाई पसंद आए, एक अच्छाई ले लो। अच्छाइयां कम पड़ जाएंगी। हमें इतने बार सच्चे गुरु मिल चुके हैं, एक गुरु से हम एक अच्छाई भी लेते तो अभी तक अपन जीवन में अच्छाइयों से भर जाते हैं। लेकिन सब ज्यों कहते हो वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी नहीं परिवर्तन आया। जो हमारे जीवन में शूटिंग चल रही थी, वही राग, वही द्वेष, वही कसाय, वही आकुल व्याकुल परिणाम, वही अशांति, सब कुछ वही हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। ना तो शांति में कमी आ, अशांति बढ़ रही है, ना अशांति में कमी आ रही है। न कसाएं घट रही हैं, बल्कि कसाएं बढ़ रही हैं। जैसे जैसे अपना पुण्य बढ़ता है, व्यक्ति अशांत होता जाता है। जैसे जैसे हमारे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अक्सर कर देखा जाता है, मारीच भगवान के निकट नहीं होता तो शायद इतना पतित नहीं होता। संसार की नीति कैसी है मालूम आपको? तुम्हारे परिवार में यदि कोई कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, तो तुम्हारे रौब बदल जाते हैं। अब तुम पाप करने में जो पहले डरते थे, पहले क्या डर था? जब तुम्हारे घर का कोई पुलिस वाला भी नहीं था, अरे भाई झगड़ा डंडा मत करो, भी पुलिस वाला आ जाएगा, दो चार डंडे मारेगा। तो आपने किसके डर से, पाप से डरते थे कि हमारा कोई पुलिस में। अब एक एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया, अब तुम्हारे पाप घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? संसार में बता दो जो हो रहा है, पाप बढ़ जाता है, कसाय बढ़ जाती, क्रोध बढ़ जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, मेरा परिवार का व्यक्ति कलेक्टर है, एसपी है, ओहो कैसी बात है। पुलिस वालों से ही डरते हैं लोग, और जब घर का पुलिस वाला आए तो इतने सुधर जाना चाहिए कि अब गड़बड़ नहीं करना, अपने घर का ही पुलिस वाला है। दुनिया मेरे ऊपर पुलिस अरेस्ट करेगी, मेरा घर वाले ही मुझे अरेस्ट करेगा, मेरा परिवार के व्यक्ति अरेस्ट करेगा। सैया हुए कोतवाल फिर डर खाएगा। ये नीति प्रायः संसार में लागू होती है, अपन सब पर लागू होती है। नीति कहती है कि जब तुम्हारे घर में कोई कलेक्टर ऑफिसर बने, अब तुम्हारे लिए सावधान रहना है, क्योंकि अब तुम कुछ गलत करोगे तो तुम ही नहीं, तुम्हारा कलेक्टर भी, और यदि वो ईमानदार हुआ तो तुम्हें अरेस्ट करेगा। अपने दुश्मन के हाथ से अरेस्ट हो जाना, लेकिन अपने खुद के घर के व्यक्ति को, कलेक्टर को, एसपी को अरेस्ट करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन देखा गया संसार में, जब जब व्यक्ति राजा बना, तब तब उसके राजा बनने के बाद कम होना चाहिए था क्रोध, कसाय, मान, सब। अब राजा बन गया, राजा से हमारी पहुंच हुई, राजा तक हमारी पहुंच हुई, तब भी हमारे परिणाम सुधरे नहीं। ऐसे ही धर्म में हुआ। 99% देखना आप विश्व में, जिन जिनके पुण्य के उदय होते हैं, जिनके का धन दौलत ज्यादा होता है, वे ज्यादा पापी होते हैं, ज्यादा शराबी होते हैं, ज्यादा क्रोधी होते हैं, ज्यादा मायावी होते हैं, ज्यादा लालची होते हैं, ज्यादा मानी होते हैं। गरीब में ये कम देखने में आएगा, अमीर में ज्यादा देखने में आएगा। गरीब को कम क्रोध आता है। एक गरीब को भिखारी तुम्हारे दरवाजे आया, तुमने चल आगे चल,
उसे गुस्सा नहीं आता है, बोले जी साहब, बिना गुस्से के चला जाता है। कोई नगर सेठ बड़ा आदमी तुम्हारे दरवाजे आए, उससे अभी तुमने जाने का नहीं कहा, मात इतना ही कह पाए जय जैनंद साहब, इतने नहीं कहने पर भी क्या हो जाएगा, उससे क्रोध बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं बोले, आप जय जैनंद नहीं किया, बात आकर इतना ही किया, मैं नगर सेठ होकर मुझे जय जैनंद नहीं किया, देख लूंगा मैं इसको। सेठ बनने से क्रोध कसाय बढ़ी या घटी? इससे अच्छा तो वो भिखारी था, कम से कम उसको गाली दी किसी ने, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया, उसने गाली सुनना आदत बना लिया। वो जब किसी दरवाजे जाता है सोच के जाता है भीख कम मिलेगी, गाली ज्यादा मिलेगी। भिखारी ने नेचर बन गया, वो सोच के जाता है कि हो सकता है मैं दरवाजे पे जाऊं, 100 दरवाजे जाऊंगा, जिसमें से 10 दरवाजे में भीख मिलेगी, बाकी तो गाली मिलेगी, बाकी तो बुरी दृष्टि मिलेगी, घृणा से देखेंगे। मैं दरवाजे पे जाते ही भिखारी को घृणा से देखेंगे, चल चल यहां से आगे चल, धुतकार देंगे, गालियां देंगे, बुरे भाव करेंगे। 100 में से 10 दरवाजे पर कोई मुझ पर दया करेगा, करुणा करेगा, अनुकंपा करेगा और मुझे 2 रोटी दे देगा। वो मान के चला है, अब उसको क्रोध नहीं आता। पूछना कभी भिखारी से, मैंने तुम्हें इतना डांट दिया, इतना फटकार दिया, इतना हटा दिया, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? बोले मैं पहले ही से सोच के आया था कि ये होगा, और मैंने ये सोच लिया था इतने सहन करने की शक्ति है तो फिर दूसरे के दरवाजे भीख मांगने जाओ। भिखारी साधु से कम साधना नहीं करता है। साधु को भी यही कहा गया है कि तुम साधु बन रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई तुम्हें गाली भी दे सकता है, कोई तुम्हें घानी में भी पेल सकता है, कोई सारे लोग तुम्हें पूजा करने वाले नहीं मिलेंगे, गाली देने वाले मिलेंगे। सारे लोग तुम्हें देखकर अभाग्य नहीं मानेंगे, कुछ दुर्भाग्य भी मानेंगे। ये मान के चलना। 22 परिचय रख दिए, पहले ये पढ़ लो। अच्छाइयां कुछ नहीं की, अच्छाई में 2-4 बातें की, नवदा भक्ति कह दी अकेली। तुम साधु बनोगे तो तुम्हारी नवदा भक्ति होगी, लेकिन उपसर बुराइयां कितनी होंगी? 22 परिचय, 22 परिचय रख दी उन्होंने। ये सब होगा मुनि बनने के बाद। मुनि बनने के बाद तुम खा भी सकोगे शांति से, कोई जरूरी नहीं है। देख लो, गुस्सा तो नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन तो नहीं आएगा। देख ले, घंटे भर रोटी नहीं मिले तो घर में आपाधापी कर देता है, घर में थोड़ा सा नाश्ता नहीं मिला तो आपाधापी कर देता है, तुझे क्रोध बहुत आता है। आज रोटी क्यों नहीं बनी, टाइम से क्यों नहीं बनी, क्या क्या करते आप लोगों को सब मालूम है, मैं शायद उतना नहीं बोल पाऊंगा। आपके घर में जब रोटी नहीं बनती है, थोड़ी लेट हो जाए तो क्या होता है? महाराज जी आप पूछो ही मत क्या होता है, क्या बोलते हो तुम, तुम्हारी तो हालत ही बुरी है। हमने एक दिन कहा था ना, सुबह उठकर के तुम्हारी शांति की कीमत बहुत छोटी सी है, कीमत ही नहीं उसकी। सुबह उठकर के आप फ्रेश होने गए और वहाँ रात में बड़े फ्रेश उठे थे, बहुत अच्छी तरह से उठे थे, तो बहुत बढ़िया तरीके से। और तुम जैसे पेस्ट करने गए, बुरुश टूटा हुआ मिला, डिब्बी में पेस्ट नहीं था। अब सेठ जी अपने भाव बताओ क्या होगा? पहला शब्द निकलेगा, मर गए रे क्या सब? कितने में मार दिया सबको? एक बुरुश, एक बुरुश में, एक पेस्ट में, बस इतनी सी शांति है तुम्हारी। तुम्हारे परिवार की कीमत तुम्हारी दृष्टि में इतनी है, एक बुरुश बस। सब मर गए क्या? क्या कितना गालियों पर गालियां, क्रोध, आपे से बाहर, सारे घर की शांति भंग कर देगा।
सारे घर की शांति भंग कर देगा। सो के उठे सब शांति के साथ, मात्र एक पुरुष नहीं था, वो वहां गायब था। पूरे घर को अशांत कर दिया। पूरे शब्द घर के क्या शब्द निकालते हैं, और घर को अशांत नहीं किया, स्वयं भी अशांत हो गए। समझो बंधु, अपनी शांति की कीमत एक बुरुश, 10-25 रुपए का बुरुश, 2 मिनट, और उससे बुरुश किस काम में आता है? मात्र इन दांतों को मंजन करने, बस एक कुरला करने के काम आता है। इस कुरले में आपने शांति को नाली में फेंक दिया, और अन्य चीजों पर तो आप विचार कर लो। कपड़ों पर प्रेस नहीं है, जूतों पर पॉलिश नहीं है, हाथ पे आम जमाना है। हाथ पे आम जम गया तो ठीक, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाए। तो साधु से कहा जाता है, देख लो वहां मंजन नहीं करना है, मंजन नहीं मिलेगा, करना ही नहीं है, त्याग है। स्नान नहीं करना, भूख लगे रोटी मिले कोई गारंटी नहीं है, उस पर किस पे क्रोध करेगा? मिले कोई नियम नहीं है। जी, मैं क्रोध नहीं करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कितने दिन निकल जाएं, गारंटी नहीं है। हो सकता है रोटी नहीं मिलने पर मौत भी हो जाए, तो तू मन तो नहीं बिगाड़ेगा। मौत भी आ सकती है, नहीं मिलना। हाँ, कोई अंतराय कर्म का कोई भरोसा थोड़ी है, अलाप का कोई भरोसा थोड़ी है। ऐसे जंगलों में जाकर के रुक गए, जाकर के हो गए। कई लोगों ने अन्न जल त्याग दिया, मरना पड़ा। रोटी नहीं मिलेगी, मौत भी आ सकती है, फिर भी तेरे मन में क्लेश तो नहीं आएगा, अशांति तो नहीं होगी, तो दुनिया को कोसेगा तो नहीं? नहीं जी, बस इसलिए तो साधु को अंतराय आता, गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आएगा तो जिनवानी तुरंत दिखा देती है, देख तेरा फॉर्मा है, तूने, मैंने पहले ही पूछा था, तूने कहा था शाम में मर जाऊंगा, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, शांति भंग नहीं करूंगा, प्रसन्न भाव का दम नहीं करूंगा, मैं तत्व चिंतन करूंगा। ये सब चीजें साधु पहले से कबूल करना पड़ते, 22 परिचय सहन करना पड़ेंगे। और गृहस्थ सब परिसरों में घबराता है। थोड़ी सी ठंड पड़ जाए, स्वेटर नहीं हो, कपड़ा नहीं हो, आग बबूला। तुम्हारे आग बबूला होने के दिन भर में कितने निमित्त हैं, कितने कारणों से तुम्हें क्रोध आता है, गिनती गिना सकते हो? कितने कारण हैं जिन पर तुम्हें क्रोध आता है? ऐसे दिन 24 घंटे आप लोग गृहस्थ हैं, 24 घंटे बताओ किन किन कारणों पर आपको क्रोध आ सकता है? संतोष बाबू, गिनती चाहिए मुझे। बोलो भाई, बोलो भाई, कितने कारणों पर क्रोध आ सकता है? गिनती कर पाओगे? क्रोध का क्या मतलब? एक सुई पे आ जाए, एक लाइट के स्विच पे आ जाए, पंखा बिगड़ा हुआ है इस पे ही आ जाए, शर्ट का बटन नहीं है इस पे ही आ जाए, एक छोटा सा कचरा पड़ा है उस पे ही आ जाए। कल्पना तो करो थोड़ा सा। अशांति के कितने कारण हैं 24 घंटे में, शायद लिख नहीं पाओगे। अब मैं पूछता हूं, शांति के कितने कारण हैं जिनको देखकर क्रोध शांत हो जाता है, जिनको पाकर के तुम्हारे परिणाम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, एकदम निर्मल, कोई राग द्वेष नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, एक भी नहीं बना पाएंगे भगवान को देखकर। हाँ, मैंने भगवान पे भी क्रोध करते देखा है लोगों को। तुम कहो महाराज जी सब तो देखो, और तो कोई शांति का, तुम्हारे घर में तो कोई शांति का नियामक कारण नहीं, इसके ऊपर मुझे क्रोध नहीं आता।
घर में तो तुम्हारा कोई नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें घर में किसी ना किसी से कभी ना कभी अशांति नहीं हो, चाहे तो माँ बेटा हो, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे भाई बंधु हो, कहीं ना कहीं तकरार किसी ना किसी से हो ही जाती है। अब चले मंदिर चले तो मंदिर में भगवान से शांत नहीं, वहां भी आप अशांत हो। वहां भी मैंने ऐसे लोगों को भगवान पर क्रोध करते देखा है। आपने खूब भगवान की भक्ति की हो, शांति धारा की हो, अभिषेक किया हो और बड़ी भावना से किया हो, और वो आपका काम नहीं होवे तो अब जल्दी बताओ भगवान पे कैसा लग रहा है? भगवान तू क्या कर रहा है? मैं तेरा भक्त हूं, मैंने तेरी भक्ति की है, शांति धारा, मेरा काम नहीं हुआ। मन में चिड़चिड़ा बना है, नहीं नहीं अंदर नहीं आना, अंदर। इस प्रकार की अशांति की स्थितियां बन जाती है। शांति के साधन बहुत कम है। भगवान पर क्रोध हमें बहुत आता है जब हमारे काम नहीं हो पाते, काम नहीं बन पाते। माला पे झुंझलाते, नमोकार मन झुंझला जाते, फेरने का मन मुझे नहीं फेरना है, बहुत फेर ली मैंने। जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, अच्छे अच्छे माला फेरने वाले माला फेंक देते, मुझे नहीं फेरना, मैंने खूब कर ली माला है, सब देख लिया मैंने। मंदिर चलो ना, मैंने देख लिया, सब मंदिर फंदिर जाके देख लिया। अब बोलो तुम भगवान से भी झुंझला गए, नमोकार मंत्र की माला से भी झुंझला गए, भक्तांबर पढ़ने में, पाठ पढ़ने में झुंझला गए। सबसे अच्छा स्थान तो वही था भगवान, सबसे अच्छा था तो नमोकार मंत्र, सबसे अच्छा था भक्तांबर, हम वहीं झुंझला गए। हमें वही मंदिर को भी अशांति का साधन बना लिया। हमें अब भगवान को देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भगवान का नाम लेना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम नमोकार मन से भी ऊब गए, झुंझला गए। हम गुरु से क्रोध कर सकते। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे चेले देखे, शिष्य देखे, इन्होंने गुरुओं से दीक्षा ली है, गुरु मानते हैं, उन पर क्रोध करते देखा, झुंझलाते देखा, उनकी बुराई करते देखा। जिन गुरु को मैंने दीक्षा ली, जिन गुरु को मैंने गुरु माना, उन्हीं की बुराई करते हुए लोग पाए गए, उनके प्रति शांति का भाव पाया गया। अब कौन सा स्थान बचा? शास्त्रों का। शास्त्र पढ़ते पढ़ते लोग शास्त्रों पर झुंझला जाते हैं। यानी 3 लोक में तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जिसको गारंटेड कह सको यहां हम क्रोध, इस व्यक्ति से, इस वस्तु से हम क्रोध नहीं करेंगे, इस वस्तु के सामने हम क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करेंगे, हम यहां कोई परिणाम राग में एक कुछ न। इस दुनिया में, सारी जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, किसको चुनना है? एक बताओ जिसको तुम्हें कभी भी ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए, मान नहीं आना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी को चुन लो, इसी घड़ी को चुन लो, इस पर मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, पक्के रहना इस पर। पक्के रहना, ध्यान रखना। किसी दिन तुम्हें जल्दी जाना है और तुम्हें ध्यान है कि घड़ी बंद हो गई और तुमने देखा, अब गड़बड़ मत करना। अब घड़ी देखने में हो जाती कई बार चूक, अपन सब तो गाड़ी चालू है घड़ी, और उसको देख रहे हैं अभी तो 9 बजे हैं और बज चुका था 10, और तुम 9 के हिसाब से बैठे थे और तुम्हें अभी तो 9 बजे आए, चले जाऊंगा आराम से, और गौर से देखा तो घड़ी तो बंद थी और गाड़ी चूक गई। अब घड़ी पे क्या हो रहा है? फोड़ मत देना भाई, देखो ध्यान रखना, फोड़ मत देना। वो भी कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने खुद का सिर फोड़ सकता है, उसको घड़ी फोड़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तुम अपने आप पर मना, मैं अपने आप पर कभी क्रोध नहीं करता। अपने आप पर भी क्रोध करते हुए लोगों को देखा, अपना खुद का सिर दीवार से फोड़ते हुए देखा, खुद का सिर। अरे दूसरे का फोड़ो तो फोड़ो, अपना तो मत फोड़ो कम से कम, अपने आप को तो मत कोसो कम से कम। सुसाइड कर लेते लोग,
अपने आप से, खुशी से वो लिख जाते नोट, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मैं खुद अपने आप से परेशान होकर मर रहा हूं। ऐसे नोट्स मिलते हैं कि नहीं? अपने आप से। अब ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कहां ले जाए, क्या करें? एक तो चुनो कम से कम होई कि मैं अपने आप पर कभी क्रोध नहीं करूंगा, चलो इतना चुन लो। मैं अपने आप का कभी अहित नहीं करूंगा, इतना चुन लो। मैं अपने आप का कभी सुसाइड नहीं करूंगा, मैं अपने आप को कभी नहीं मार, दुनिया को मार डालूंगा, मैं कभी अपने आप को नहीं मरूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें मेरी मौत हो जाए, दुनिया को मार डालूं, चलो कोई बात नहीं, एक तो चुनो। मैं कभी अपने आप का हित नहीं करूंगा जिससे मुझे नुकसान हो, दुनिया की नहीं कह रहा हूं, दुनिया की कोई मतलब नहीं हमें, चलो किसी की भी मत सुनना, मात अपने आप को करना। मैं अपने आप का कभी अहित नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा खुद का अहित हो, दुनिया का अहित हो जाए, हो जाने दो, चलो छोड़ो। मैं अपने आप पे कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी पे कभी झुंझलाऊंगा नहीं, मैं अपनी जिंदगी से कभी बोर होऊंगा नहीं, मैं अपनी जिंदगी को कभी कोसूंगा नहीं। क्या है मेरी एक जिंदगी? मैंने एक दिन कहा था, कभी प्रवचन दिया था, यदि तुमने एक ही नियम लिया, मैं अपनी जिंदगी से पूर्णतः संतुष्ट हूं, शांति है, मुझे अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करूंगा, चलो यहां ले लो, चलो अपने पे आ जाओ, अपनी लिस्ट बना लो, किन किन कार्यों से मेरी जिंदगी अहितकारी होती है, किन किन कारणों से मैं बर्बाद होता हूं, किन किन कारणों से मेरे खुद की गलती से अशांति होती है। आप पकड़ो, पकड़ो अपने आप को, मैं किन कारणों से अशांत होता हूं, मेरी कमी क्या है। जैसे कल कहा था मैंने कि दुनिया में जो कुछ भी विपरीतताएं आती हैं, उनमें कभी ये विचार करना कि मैं कितना अंश में भागीदार हूं। तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तुम अशांत हो गए, जिसने कहा मैं उसको नहीं पूछ रहा हूं, वो तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, सबको मालूम है। इसमें तुम कहां तक भागीदार हो? झगड़ा हुआ ना दो में? हाँ हुआ। उसने मुझे गाली दी ना? हाँ दी। उसकी गाली देने में तुम्हारा कितना भाग है? तुम कितने भागीदार हो? तुम्हारा परसेंटेज कितना है उस गाली को निकलवाने में? इसको पकड़ना है। उसने गाली ऐसी तो नहीं दी थी, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो किया होगा, एक हाथ से कभी ताली, बस वो परसेंटेज अपन को निकालना है। मैं इस घटना में कितना भागीदार हूं? यदि मैं इसका अपना परसेंटेज निकाल देता तो शायद ये घटना नहीं घटती। उसने मुझे गाली दी, पर ये विचार नहीं करते हैं कि उस गाली को निकलवाने में कारण मैं तो नहीं बन गया कहीं। सीता का यही सबसे बड़ी महानता है। जब सीता प्रत्येंद्र बनी, अभी सीता का उदाहरण दिया था ना महाराज ने, उसमें आया था सीता सारी जिंदगी वनवास रही। अब बाद में रामचंद्र जी कहते महल चलो, बोले सारी जिंदगी वनवास में निकली तो अब क्या करूं? पहले पति के मोह में वनवास निकला, फिर जनता के अपवाद से वनवास निकला। तो सीता सोचती है, दो बार हम कर्मों की मार से वनवास गए, एक बार धर्म के कारण चले जाओ ना, वनवास में रहने की आदत तो पड़ी गई है। सीता ने एक कहा, मैं वनवास में रहने की आदत पड़ गई है, 14 साल वनवास के सब देखे, और फिर जाकर के 10-15 साल लोक अपवाद के कारण वनवास, पूरी जिंदगी वनवास में रही। अब कहीं एक बार धर्म रह करके धर्म के साथ वनवास रहना चाहते। वो सीता का क्या महान, जब स्वर्गों में पहुंचती है सीता, देखती है मैं कौन थी। न सीता थी, राम की पत्नी थी। फिर अंत में क्या विचारती है, क्या क्या हुआ, सब कुछ उसके ज्ञान में आ गया। जब रावण की तरफ गया उसको उपयोग, उसने कहा रावण को मेरे पति ने मारा। रावण मारा गया, रावण दुर्गति गया, रावण पे दशहरा मैदान में जल रहा है, इसमें मैं कहां तक निमित्त थी? मेरा परसेंटेज क्या था?
अपन नहीं निकाल पाएंगे। रावण की गलती में सीता की कोई गलती नहीं थी, कोई निमित्त नहीं था, किंचित मात्र भी नहीं था। सारी दुनिया कह रही है, सीता ने दिमाग लगाया, नहीं मैं भी कुछ भागीदार नहीं हूं, मेरी भी गलती है, मेरे कारण से हुआ ये, मेरे कारण से। तुरंत चिंतन करती है मेरा परसेंटेज कितना है रावण को परिणाम बिगाड़ने में। रावण ने यह पाप किया, किनका कारण, मेन कारण कौन है? सारा जगत कहता है बताओ भैया, रावण ने सीता का अपहरण किया, सीता को दुख दिए, मारा गया। सारी दुनिया पापी किसको कहती है? गलती किसकी बताती है? सब रावण के, सब रावण के बता रहे। मां दुनिया में एक व्यक्ति है सीता, जो कहते हैं 100 दुनिया वालों सुनो, 100% रावण की ही गलती नहीं है, गलती मेरी है और मूल गलती मेरी है, सबसे बड़ी गलती मेरी है, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं गई। ये है सम्यक दृष्टि जीव, ये है धर्मात्मा जीव। सारा जगत कह रहा है रावण की गलती है, कोर्ट कह रहा है, जनता कह रही, साधु कह रहे, भगवान कह रहे, शास्त्र पुराण सब कह रहे रावण की गलती है। मात्र जिसके साथ अत्याचार हुआ, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको तो और कहना चाहिए गलती। मेरी क्या गलती थी? रावण की गलती थी? नहीं, अज्ञानी व्यक्ति। सीता कहती है सुनो रे दुनिया वालों, रावण को कोसने वालों, मुझे भी थोड़ा कोसो, मुझे कोसो, मेरी भी थोड़ी बुराई करो, मेरी भी निंदा करो, मेरी भी आलोचना करो। बोले हे सीते माता, तुम्हारी तो क्या गलती है? बोले तुम लोगों को नहीं दिखेगा, तुम लोगों को नहीं दिखेगी मेरी गलती, तुम्हें तो रावण की गलती दिखेगी। मेरी गलती है, वो मुझे दिख गई। बोले क्या गलती है माते? बोले देखो, जो स्वर्ण मृग था उस पर नियत किसकी बिगड़ी थी? कैसे सोच है, कैसी आत्माएं हैं, कैसे होते हैं सब में दृष्टि धर्मात्मा जी। दुनिया ने ये बात नहीं पकड़ पाई, सीता ने खुद पकड़ी। मूल गलती किसकी है? मेरी गलती। स्वर्ण मृग पर मेरे परिणाम बिगड़े। अरे मृग कैसे ही हो, उसको क्या मुझे पकड़ना चाहिए? मृग कैसे ही हो, मैंने भाव किया उसको पकड़ने का। पहली गलती मेरी है, पहली गलती मेरी। और पहली गलती जो करता है सजा भी उसे ही भोगना पड़ती है। पहली गलती मेरी कि मेरे परिणाम उस स्वर्ण मृग को क्यों हुए, मुझे ये परिणाम करना चाहिए क्या? मृग है, उसकी चमड़ी है, अच्छी है बुरी है, क्या लेना देना, देख लिया था, खत्म हो गया। दूसरी गलती, मैंने पति को, राम को बाध्य किया, बाध्य किया, इतना बाध्य किया कि उनको उसको लेने जाना पड़ा। तीसरी गलती, लखन भैया को मैंने खरी खोटी की। रावण कोई सीता को उठाने नहीं आया था, उसका भाव नहीं था, वो तो सामान्य रूप से भाव करके आया था। लेकिन देखने के बाद उसके परिणामों की स्थिति बिगड़ी, तो गलती मेरी। और फिर लक्ष्मण को मैंने कितना दलील किया, कितना दलील किया, ये तीसरी गलती मेरी थी। चौथी गलती मेरी थी, सीता बोल रही अपने मुंह से अपनी खुद की गलतियां। संसार में व्यक्ति दुनिया की गलतियां बोलने में नंबर 1 है। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं मैं कैसा हूं। और अभी अपने उसी की चर्चा चल रही है। बीच में अपन खड़े हैं, आगे पुण्यवान हैं, पीछे पुण्यहीन है, बीच में अपन है। कितने बार तुम्हें महसूस होता है कि मेरी गलती कितनी है? हर गलती में, हम चाहे साधु हो चाहे आप ग्रस्त हो, सबको। आपके घर में भी कोई बात हुई, कलह हुई, हर व्यक्ति से मेरा कहना है, हर व्यक्ति ये सोचे
इस कलह में मैं कितने अंश में भागीदार हूं। हम साधु संत हैं, हमारे संग में कोई भी गड़बड़ हो तो हर साधु ये सोचे मैं इसमें कितना भागीदार हूं, मेरे कारण मेरा कितना अंश है, मैं कितने परसेंटेज में भागीदार हूं। उस परसेंटेज को यदि सब बंटवारा कर लें, सब कहे नहीं भाई इसमें 25% मेरी गलती, एक कहे 25% मेरी गलती, 25 है गलती, विनोद तू भी ले ले भाई 25%, अभी तो है ही 25% तो मेरी गलती। अब हो गया, लो 100% कितने बढ़ गया, 4 में बढ़ गया, कम हो गया ना। 25 4 में बढ़ गया, 100 टूट गया, शक्ति टूट गई। 25% हर व्यक्ति के हर पॉइंट पे देखना है। हमें चलते हुए भी ठिब्बा लग गया, हम कहते हैं किसने पत्थर रख दिया, इतनी अकल नहीं। सोचो सोचो, थोड़ा रुको, तुम्हारी कितनी % गलती है। पत्थर ठिब्बा लगा है, पक्का लगा, पैर टूट गया, खून आ गया, सारा क्रोध अपन पत्थर पर उतारेंगे, सारा क्रोध अपन उस पर उतारेंगे जिसने रास्ते में पत्थर रखा है। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कहो तुम्हारी कितनी % गलती है, तुम्हारी कितने % गलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 100% ही तुम्हारी निकले। वो तो पत्थर था, वो किसी ने रखा ही नहीं था। वो तो एक गाड़ी चलती आई थी, उससे आगे आ गया, यहां गिर करके आ गया। गलती तुम्हारी है कि मैं देख के क्यों नहीं चला। कोई नहीं कहने वाला, सब लोग अपने अपने अंदर देखो। और मेरा कहना है महानुभाव, जब तक किसी गलती में अपने आप को शामिल नहीं करोगे तब तक तुम्हें जिंदगी में कहीं भी चले जाओ शांति नहीं मिलेगी। बन जाओ महाराज, चले जाओ स्वर्ग, मर जाओ, जिंदा रहो, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, तुम्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। एक जहां से जाओगे दूसरी जगह, इससे बढ़िया शांति, उससे बढ़िया शांति, क्योंकि तुम अपनी हर गलती में अपने आप को शामिल नहीं कर। मात्र एक कमी बता रहा हूं और कोई कारण नहीं। कैसे घोषणा कर रहा हूं मैं, तुम कहीं भी चले जाना तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि उस गलती में अपने आप का भागीदार का अंश नहीं निकाल पा रहे। मैं इस गलती में कितना पार्टनर हूं, तुम खुद निकालो ईमानदारी से। सीता ने कहा नहीं, बोलो आपको ये 4 गलती मैंने बता दी। इसकी 4 गलतियों के सामने रावण की गलती एक है कि वो मुझे देख करके उसने परिणाम बिगाड़ लिया। पहली गलती किसकी, पहली गलती किसकी? जिसकी पहली गलती उसी को भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया करता हूं मैं। आंखों ने एक फल को देखा, पेड़ पर आम फल लगे थे, आंखों ने देखा बड़े अच्छे फल थे। आंखों ने मन से कहा देख कितने बढ़िया फल लगे हैं, तो मन ललच गया ये आम खाना चाहिए। लेकिन आंखों ने कह दिया मैं तो मां देख सकती हूं, तोड़ नहीं सकते। कौन तोड़ेगा? बोले इन हाथों से कहो, ये हाथ तोड़ेंगे। अब मन तो ललच गया था, हाथों को कहा। हाथों ने कहा कि मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन वहां तक जाएगा कौन? बोले पैरों से कहो, तो पैर चले गए। अब देखना, पैरों ने शुरुआत नहीं की थी, आंखों ने शुरुआत की। आंखों से फिर हाथों पे बात आई, हाथों से पैरों पे बात आई, और जाकर के पेड़ पे चढ़ गया, हाथों से तोड़ा, और जैसे ही खाने लगा मकान मालिक आ गया और जम के सिर फोड़ दिया। सिर कहता है भैया मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों, मेरी कोई गलती नहीं, खोपड़ी कोई गलती नहीं। लेकिन पिटाई खोपड़ी की हुई। लेकिन प्रकृति कहती है सिर चुंदे, गलती। जब सिर पर डंडा पड़ा तो आंसू किस में आए? आंखों में। फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। रोना किसको पड़ा? जिसने शुरुआत की थी। आंखों ने शुरुआत की थी, आंखों को रोना पड़ा। सिर फूटा, हाथ टूटे, पैर टूटे, सब टूट गया। लेकिन रो कौन रही थी? हाथ, पैर, सिर की आंखें।
आंखें, क्योंकि शुरुआत किसने की थी? प्रकृति का नियम है। सीता कहता है कि मैंने जो कष्ट भोगे हैं, इसमें गलती किसकी थी? शुरुआत तो मैंने की थी, हिरण को तो मैंने चाहा था, लक्ष्मण भैया को मैंने बाध किया था, लक्ष्मण रेखा मैं पार किया था। लक्ष्मण कह के गए थे कि देखो इस रेखा से बाहर मत आना भाभी, तो दोषी तो मैं हूं। बस इतने पश्चाताप में गई, इतने पश्चाताप में गई, स्वर्गों के सुख छोड़कर नरकों में पहुंच गई। 16वां स्वर्ग मिला था, प्रतीन्द्र था, अरे स्वर्गों सुख भोगने में विधना नहीं, नरकों में पहुंच गई जाके। और रावण के सामने हाथ जोड़ते सीता, रावण के सामने हाथ जोड़ते, सीता का जीव, अब तो सीता तो नहीं रही हो, हाथ जोड़ती है, हे लंकेश। अब देखो, नारकी नहीं कहा उसको, दुश्मन है नारकी ना, हे दुष्ट नारकी, देख। आप लोग होते तो क्या करते? हे दुष्ट नारकी देख, मुझे दुख दिए थे, इतने दुख दिए 6 महीने, अब भोग यहां 7 सागर तक, कितने सागर तक आयु को दुख भोग, 30 नरक में। अब दुख उठा यहां पर, और जले पर नमक छिड़क के आते, जले पर नमक छिड़क करके आते अपन। पक्का है, नियम है, जले पर और नमक छिड़कते अपन को। लेकिन सीता ने कहा, हे लंकेश, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं, गलती मेरी थी, सजा तुम भोग रहे हो। गलती मैंने की थी, सजा तुम भोग रहे हो, इसका पश्चाताप करने आए हो। रावण स्तब्ध रह गया, रावण स्तब्ध रह गया कि सीते तुम्हारी क्या गलती थी? गलती तो मेरी थी, तुम्हारी क्या गलती? तुम्हारी तो किंचित मात्र, रावण खुद कह रहा है, तेरी कोई गलती नहीं थी सीते, कोई गलती नहीं थी, मन तो मेरा खराब था, मैंने गलती की, सारी गलती मेरी है, इसलिए मुझे सजा मिलने दो। सीता कहती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। और ये सम्मेलन होते हुए देखकर सारे देवतागण कहते हैं, ये क्या आश्चर्य, सीता रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और रावण अपनी गलती मान रहा है कि नहीं, 100% मेरी गलती थी। सीता कहता है, नहीं लंकेश, 100% मेरी गलती थी। जैसे दोनों ने अपनी अपनी गलती करी, देवताओं में जय जयकार हो गई, उधर भगवान की दिव्य धुनी में आया, ये दोनों परम दुश्मन जो हैं, दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली, आगे जाकर इसी कारण से एक तीर्थंकर बनेगा, एक गणधर बनेगा। क्या बात है, परम दुश्मन रावण सीता जैसा बैर, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली, अपनी अपनी परसेंटेज मानने का परिणाम बता रहा हूं क्या, कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। 16 भव से रावण और सीता का बैर चल रहा था, मात्र एक भव में समाप्त हुआ, एक क्षण में उसने कहा गलती मेरी है, गलती वो कहता मेरी है, सबने अपनी अपनी गलती बांट ली। रावण कहता है नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा कि तुम्हारी कोई गलती है। सीता कहती मैं कैसे मान लूं, मुझे तो अपनी गलती मालूम है, तुम्हारे कहने से क्या होता है, मुझे गलती मालूम है, मैंने 4 गलतियां की हैं। नारकी भी, देवता भी, 3 लोग भी, 7 प्राण भी आज परिवर्तन देखकर, और आगे तीर्थंकर बनेगा रावण, सीता बनेगी गणधर परमेष्ठी। कैसा प्रेम होगा उनमें। इसलिए महानुभाव, अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार करो, साधना से नहीं, तुमसे साधना होगी नहीं, तपस्या से नहीं, तुमसे तपस्या होगी नहीं, त्याग से नहीं, तुमसे त्याग होगा नहीं, दान से नहीं, तुम उतना दान दे नहीं पाओगे। तुम क्या दोगे, अपनी गृहस्थी नहीं चला पा रहे, क्या तुम दान दोगे। करुणा से नहीं, कुछ नहीं करना। मात दुनिया में जब कुछ भी घटे कुछ, उसमें इतनी विचार कर लेना, मैं कितने अंश में भागीदार हूं। कुछ भी घटे, कुछ भी हो, अब जितने बड़े तुम हो जाओ उतना बड़ा करो।
दुनिया में हो तो दुनिया का करो, घर में हो तो घर में करो, और अपने आप में हो तो अपने आप में करो। मैं कितना भागीदार हूं कोई भी अशांति में, उसका परसेंटेज निकालो, और जैसे वो परसेंटेज आएगा आपके मन में एक अलग ढंग की एनर्जी डेवलप होगी, पॉजिटिव एनर्जी। इतनी एनर्जी बढ़ होगी कि आप सामने वाले के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे। सीता को इतना क्रोध था रावण पर, और वो हाथ जोड़ इतने सोच से कि मेरी गलती है क्या इसमें, नहीं हो मेरी चार गलती, हाथ जुड़ गए। जब जब अपने ऊपर ये आएगा, कौन है अशांति का कारण, कौन है अशांति का कारण, मैं हर व्यक्ति बोलो, बस तुम सब हटा दो। दो शब्द है ना, तू और मैं। तू 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 बस तू तड़ाक हो जाता है, तू मैं हो जाती है। तू को मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, गलती तो हुई है, गलती तो होती है, झगड़े तो होते हैं, अशांति तो होती है, तू शब्द हटा दो। हर पूरा परिवार एक बार बैठ कर कहे, ये बरनी क्यों फूटी, बस बरनी तो फूटी है कि नहीं फूटी है, बरनी फूटी है पक्का है, कोई संदेह नहीं, वो सामने पड़ा कांच। हर व्यक्ति एक कह दे किसने फोड़ी, सब एक साथ बोलो, सब बोलो ना एक साथ, बस 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 बस, बस हो गया चमत्कार, हो गया चमत्कार। हर व्यक्ति मैंने फोड़ी मैंने फोड़ी मैंने फोड़ी मैंने फोड़ी मैंने फोड़ी, सब। अरे एक बरनी को इतनों ने कैसे फोड़ दी। एक बाहर बैठा था वो, अरे मैंने फोड़ी, अरे तू तो भला आदमी, अंदर था ही नहीं। जो बाहर बैठा है ना कोई, और वो घर के बाहर, उसने सिर्फ बरनी फूट गई तो वही से मैंने फोड़ी, अरे भाई तू तो अंदर था ही नहीं। फोन से खबर मिली, बाहर थे, बोले साहब बरनी फूट गई, बोले मैंने फोड़ी, हेलो, अरे भाई तू कहां फोड़ी, तू तो बॉम्बे में। करो एक चमत्कार, करो करो एक चमत्कार। समय आपका पूरा हो गया, अपन फिर चर्चा करेंगे। अभी ये चलेगा, 2 महीने चला है पुण्यहीनों पर। अब उपादान का तो अपरंपार है, अपने आप में तो पता नहीं कितना चल जाए, चलने दो, अपना चलता रहेगा। महावीर भगवान की